हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिकेट लाइन्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं चेन्नई और गुजरात के बीच में जो मैच खेले गए। भाई साहब, क्या ही मैच हो गया। गुजरात ने बिल्कुल बुरी तरह मार के गई है चेन्नई को, इतनी बुरी तरह हरा दिया, समझ नहीं लगा चेन्नई हुआ क्या। और चेन्नई ऑफिशियली बाहर हो गई है। वो तो पिछले मैच ही ऑलमोस्ट हो ही गई थी, वो तो बहुत खराब सिनेरियो था जो बन जा सकते थे। अब तो ऑफिशियली ई लग चुका है, बाहर हो चुकी है भाई साहब चेन्नई। बहुत मुश्किल हो गई है चेन्नई को, देखना पड़ेगा अब क्या होता है क्या होता है। ये टूर्नामेंट तो उनके लिए गया, खत्म हो चुका। वैसे क्या ही बैटिंग, मजा आ गया भाई। गुजरात ने जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई ना, बैटिंग में बॉलिंग में 89 रनों से जीता है। मतलब बिल्कुल ही वन साइड मैच हुआ है, बिल्कुल वन साइड मैच हुआ, समझ नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम वन साइड हुआ मैच भाई साहब। टॉस जीता था वैसा लखनऊ, टॉस जीता, चेन्नई ने टॉस जीता, गायकवाड़ ने बॉलिंग का फैसला लिया था। लग रहा था खराब फैसला नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद में मैच था। क्योंकि अहमदाबाद में अब तक थोड़ा देखा जा रहा था कि 160 170 वाली पिच ही ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली पिचेज आ नहीं रही हैं। बट आज भाई पिच थोड़ी बेहतर थी, अच्छी पिच थी, बैटिंग के लिए थोड़ी मदद थी। बट जो उसके बाद तो हुआ है, समझ नहीं लगा हुआ क्या। इतनी बुरी तरह पिटाई हुई, इतनी बुरी तरह पिटाई हुई, समझ नहीं हुआ क्या है, समझ नहीं आया भाई सब। क्या ही एब्सोल्युटली सल्यूट करने वाली बैटिंग करी है भाई। इनके तो ऊपर कल आउट ही नहीं होके। आगे डिटेल में बात करूंगा भाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैच में, पूरा हाल बताएंगे भाई साहब। चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब करना ना भूलो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था। तो वही स्टार्ट करते हैं भाई साहब। वही है भाई, गुजरात भाई 229 रन बना दिए इन्होंने, 2-4 विकेटों के नुकसान पे। वो विकेट तो आखिर में गिरी, लेकिन इनके तो ओपनिंग साइजर ही इतने खतरनाक भाई। इनके ओपनर ऐसे हैं, आउट ही नहीं होके देते, इतने कंसिस्टेंट ओपनर हैं इनके भाई। दोनों ऑरेंज कैप की रेस में पहले दूसरे नंबर पर बैठे हुए हैं। और इनकी जो ओपनिंग साइज है इतनी ज़्यादा जबरदस्त जाती है, समझ नहीं आता भाई क्या ही बैटिंग करते हैं लोग। लगता है इनके लिए, गुजरात के लिए, कि भाई इनके दो ही प्लेयर हैं इनके पास। बट 2 या 3 प्लेयर में ही निर्भर थोड़ा ज़्यादा रखती है। बट थोड़ा बहुत इस सीजन थोड़ा बेहतर हुई है, नीचे वाले थोड़ा ने बेहतर किया है। बट फिर वही बात है, वही काम करा है। बट इनके ऊपर वाले ही आउट होकर नहीं देते भाई। उतने अच्छा खेलते हैं वो, आखिर तक खेलते ही चले जाते हैं भाई साहब, आउट ही नहीं होते। मतलब एकदम सैल्यूट कर देने वाली पारी है भाई, मजा आ गया भाई साहब। साई सुदर्शन भाई 84 रन मारे भाई साहब, क्या ही बैटिंग करी भाई। 53 में 84, बहुत तगड़ा बैटिंग करी। ये थोड़ा स्लो खेलता जरूर है, ये लगता है हमें सबको कि भाई धीरे खेल रहा है। बट भाई इसका यही मेथड है, गुजरात का मेथड ये रहे। आज फिर भी 230 बना देनी, तो ये 210 215 वाली ही है। थोड़ा रहते हैं जार हाथ हो गए, 220 बना देंगे, लेकिन ज़्यादा स्कोर जाते हैं नहीं इनका स्कोर अमूमन, ये हमने देखा गया है। बट इनका यही रहता है भाई, आराम से खेल के मिट्टी छुरी की तरह मार के जाते हैं भाई साहब। शुभमन गिल ने भाई जो बैटिंग करी है एक नंबर की भाई, थोड़ा सा इंजरी भी थोड़ी लग रही थी उसे। 37 में 64, 7 चौके 3 छक्के, 152 172 की साइड भाई, क्या ही बैटिंग करी भाई। जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करी ना, शायद 50 रन इसने 24-25 बॉल में कर लिया था। 50 2 6 से ऊपर से खेला, उसका थोड़ा धीमे पड़ा जरूर। बट जो इसने बैटिंग करी ना, शुभमन जो तड़े दे के खेलता है ना भाई, वो मुझे बहुत तगड़े लगते हैं भाई साहब। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और इसके बाद आई थी 1 मिनट के, साई ने कहा हटो भाई मैं फिर ले लूंगा। क्या ही बैटिंग करते हैं इनके। और आज तो तीसरा भी चल गया, बटलर थोड़ा 2-3 मैच इतना चल नहीं रहा था। बट आज इनके सबसे पॉजिटिव यही है, ये 210 215 वाला स्कोर को 230 ले जाने में बटलर का ही योगदान है। 27 में 57, जो आके जो एक तो मोमेंटम जो इम्पैक्ट दे रहा था वो इसने दे गया भाई। 5 चौके 4 छक्के 211 की शॉट भाई, क्या ही बैटिंग करी, मजा आ गया भाई साहब, एक नंबर। तेवटे भाई साहब पहली बॉल पे आउट हो गया, चलो कोई बात नहीं, क्या ही बात है, रन आउट हो गया वहाँ पे। सुंदर ने भी छक्का मार दिया भाई, पहली बॉल पे छक्का मार दिया भाई। 3 में 7 कर रही है, अपने काम बहुत अच्छा कर रहा है सुंदर, कंसिस्टेंट इनके लिए परफॉर्मेंस दे रहा है भाई साहब, बहुत तड़क गया। अब बॉलिंग की बात करें तो चेन्नई के बॉलर्स ने क्या किया भाई साहब, क्या एकदम रद्दी हो गई। जब से ओटन की टीम से गया है ना, तब से इनकी बॉलिंग एकदम थर्ड क्लास हो चुकी है भाई। मुकेश चौधरी 4 में 36 रन देके एक आउट दिया, फिर भी ठीक ठाक कंसिस्टेंट बॉल डाल रहा है, इतनी खराब बॉल नहीं डाल रहा। आखिर में पिटाई हो जाते हैं डेस्क में, बट ऊपर से आके अच्छी कंटेन तो करता है। 9 की गिनों में स्पेंसर जॉनसन भाई 4 में 47 भाई, ओवर रन की जगह आया, बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं रहा भाई। 11 की गिनों में वाइड के पंजे दे रहा भाई, समझ नहीं आ रहा। और आउट करने के बाद एक तुच्ची से विकेट लेने के बाद ऐसा सेलिब्रेट तो ऐसा करता है जैसे पता नहीं कमबैक ही करा दिया भाई साहब। डेड हो चुका मैच तो बेफालतू सेलिब्रेशन करता है। गुरजप्रीत भाई बहुत अच्छी बॉल डाली भाई, 4 में 31 रन देखे। पहले 3 ओवर में से 18 या 19 रन ही थे, 20 रन थे, बहुत तगड़ी बॉल डाली। बट लास्ट में थोड़े 10 रन 12 रन आ गए, नहीं तो बहुत तगड़ी बॉल डाली। स्लो बॉल जो मिशन की ना इसने, एक नंबर की बॉल डाल के गया गुरजप्रीत, इसने बहुत इम्प्रेस किया भाई। इस सीजन कंसिस्टेंट अच्छी बॉल डालता रहा है। यॉर्कर भी इसके बाद, स्लोअर वन भी इसके बाद है। अब देखना पड़ेगा आगे सीजन, ये सीजन तो खत्म होगा, सीजन क्या होता है क्या नहीं होता। 7.5 की ओवर में अच्छा टी बड़ी खेल गया।
अंशुल कंबोज भाई, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, लड़के क्या हो रहा है तेरे को भाई। 4 में 56 रन, 1 विकेट, 14 की इकोनॉमी, पिछले 5 मैच से कंसिस्टेंट 10-12 की इकोनॉमी से पिट रहा है। हाँ, उससे पहले लगातार बहुत तगड़ी बॉल डाल रहा था, बट अब तो पता नहीं क्या हो गया, एकदम से कैसे पिटाई हो रही है। मैं बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस डाउन है। आते पहले बॉल पे चौका छक्का खाता भाई, अब तो समझ नहीं लग रहा है हो क्या रहा है भाई। यॉर्क गिरने रही, फुल टॉस हो जा रही है, स्लॉट में डाल दे रहा है, छक्का मार दे रहा है भाई, क्या ही बोले। मतलब क्या हो गया लड़के को, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, इतना खराब कैसे खेल रहा है। नूर अहमद भाई 3 में 41 भाई, इसको पहले ओवर में जो शुभमन गिल ने आड़ा हाथों लिया था ना भाई, साहब मार मार के ऐसे भेड़ दी। थोड़ा कम बैक इसने अच्छा किया, एक ओवर अच्छा डाला, बट फिर भी बहुत बुरी तरह पिटाई 13 की इकोनॉमी। दुबई से एक ओवर कराया भाई, 1 ओवर 15 इसने भी दे दिया। वहाँ पे भाई क्या ही कर लेते, वहाँ सिचुएशन जैसी थी, कराना ही था, क्योंकि नूर ही पिट रहा था, ये भी पिट रहा था, बट कायदे ने नूर को खिला दिया। बट ये समझ नहीं आया अकेले को बार बार बाहर क्यों कर देते हैं, वो समझ नहीं आ रहा भाई। अब देखते हैं भाई चेन्नई के बैटर्स ने क्या किया भाई, आए थे लिपट निपट के चले गए, 140 पैक हो गए। वैसे 13.5 ओवर में इंटेंट जरूर था, कोशिश जरूर थी कि भाई चेज करना, जा तो रहे थे, बट जो एक आधा जो प्लेयर होता ना वो नहीं जा रहा। वो ब्रेविस ऐसा रद्दी काम करके जा रहा है, इतने रद्दी काम करके जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ब्रेविस को क्यों खिला रहे हो इतना इतना कितना मुंह बैक करोगे भाई। आगे बात करूंगा उसकी तो भाई साहब समझो सर, पहले बॉल पे आउट हो गया भाई। द बॉय सिराज तो अपने पीक पे चल रहा है भाई, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है भाई साहब, मजा आ जा रहा है भाई सिराज को देख के भाई साहब। और जो बॉल डाली पहली बॉल ड्राइविंग लेंथ मारने गया, ये जो क्या दे दी, सीधा कैच हो गया भाई, स्लिप ओ कीपर के पास, बहुत अच्छी बॉल। अब समझो क्या ही बोलेगा भाई, 2-3 मैच इसके रन नहीं आए जब से हार रहे चेन्नई, बट भाई इसने फिर भी 3 मैच मैंने दम पे निकाल के दिए हैं। मैथ्यू शॉट के इन्होंने आज खिलाया था, जैसे इन्होंने खिलाया था मुझे समझ लगे था भाई इनका हो गया काम, हार रहे हैं आज। 14 में 24 ये कर गया, 3 चौके 1 छक्का, 171 के छक्के भाई, क्या ही बात करें। अब कोशिश जरूर करती, इंटेंट दिखा रहा था, कम से कम ओपन किया तो इसने ओपन इंटेंट थोड़ा बहुत दिखाया जरूर, बट कोई फायदा हुआ नहीं। अब इंटेंट ये भी है, 230 भी तो है, तो इंटेंट तो दिखाना ही दिखाना था, वहाँ कोई चारा था नहीं, वहाँ कोई चारा था ही नहीं इनके पास इंटेंट दिखाने के अलावा। अब देखना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कोशिश जरूर करी भाई, आज तो लैप लूप भी मारा था, सब कुछ कोशिश करा, 7 में 16 रन, 1 चौका 2 छक्के, 228 की भाई, बहुत अच्छी बैटिंग करी जब तक किया। बट मुझे समझ नहीं आया पूरे टूर्नामेंट में तुम क्या कर रहे थे भाई, ये इसी इंटेंट से अगर पूरे टूर्नामेंट खेलता तो क्या पता कुछ अलग हो सकता था। बट आज कोई कुछ है, ये 100 भी मारा था ना, 30 बॉल पे 100 भी मार लेना, तभी वो कोई जस्टिफाई हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसने पिछले इतना घंटिया काम कर रखा है। बट अब कितने मारो कोई फायदा होना नहीं। उर्विल पटेल भाई इसको समझना पड़ेगा, 2 पे 0 बट फिर वही लेग साइड पे घसीटने गया, फिर वही गलतियां जो करता जा रहा है, वही सेम गलतियां कर जा रहा है, देखना पड़ेगा क्या होता है। कार्तिक शर्मा भाई रन आउट हो गया, 15 में 19 कर गया, फटा खेल रहा है, कुछ कर नहीं पाया, 3 चौके 126 विकेट, और समझ नहीं आता इसका मुझे क्या करता है। और जो रन आउट हुआ ना, बहुत ही खराब टेक्निक भैया, वहाँ बैट हवा में रह गया, क्रॉस कर रही थी लाइन बट हवा में बैट था वहाँ पे, इसलिए कुछ होना था नहीं, थोड़ा सा मरा, अगर अच्छी टेक्निक से होता तो बच जाता वो। डेवॉल्ट भाई इसका तो मैं समझ नहीं आ रहा है, ये क्या आदमी है भाई, बेबी ये भी कहा जाता है, बट कुछ भी नहीं करके दे रहा भाई। 10 में 8 रन, 230 बनाना भाई, कम से कम मार ले भाई, आउट हो जाइए भाई, दूसरी तीसरी बॉल पे कोशिश तो कर ले भाई, मार के नहीं देता यार। पूरा टूर्नामेंट हो गया, 8-10 मैच खेल लिए इसने, एक मैच में भी परफॉर्मेंस ही नहीं है, मतलब मरवा के जाता है भाई, एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं है भाई, क्या कर रहा है ये प्लेयर भाई, इसको मुझे समझ नहीं आया, इसका देखना पड़ेगा अगले सीजन क्या होता है क्या नहीं होता, पता नहीं भाई। दुबे भाई 17 में 47 4 छक्के 276 बहुत बड़ी बैटिंग करी, आते पहली दूसरी बॉल से मारना शुरू किया था भाई, तो स्पेसर को जो मारा है ना, बट आउट बहुत समय, कैच बहुत तगड़ा पकड़ा शुभमन गिल ने भाई साहब, गजब का कैच पकड़ा, जो सेलिब्रेशन थी भाई साहब, साइलेंट कर दिया भाई क्राउड को भाई, गजब की मजा आ जा रहा भाई साहब, एक नंबर के भाई। 276 की टारगेट था भाई, बहुत तगड़ा खेल के दुबे भाई, अपना काम बहुत अच्छा करके। अब गलती यहाँ पे ब्रेविस की, ब्रेविस है वहाँ पे डॉट खेल रहा है, यहाँ पे चौका छक्के मारा, अगर ब्रेविस भी थोड़ा बहुत वहाँ से मार देता ना, तो ये भाई दोनों मिलके मैच बना देता, क्योंकि दुबे ने जैसी बैटिंग करी ना भाई, चेन्नई को गेम में रखा होता, नेट को बहुत ज्यादा जाने नहीं दिया, वही जैसी थी वैसी मेंटेन रखी थी, 11-12 के रन मेंटेन थी, तो वहां पे जीता जा सकता था, बट वही है ना, प्रेशर अकेला उसी पे आ गया। अंशुल कंबोज ने तक मार दिया भाई, ये ब्रेविस कुछ नहीं करके दे रहा भाई, 8 में 19 1 चौका 2 छक्के 237 की छक्के भाई। अब क्या है, नूर ने 5 में क्या है, मुकेश 2 में 2, 1 में जरूर जॉनसन की क्या बात है। बॉलिंग की बात करो भाई, टॉप नॉच बॉलिंग है भाई, सिराज पूरा ओवर कराए नहीं, वो खेले नहीं, 13 ओवर तो खेले हैं, क्या है वो होंगे। सिराज भाई 3 में 26 रन देके 3 आउट कर दिए, 8 की इन्होंने अपना काम ठीक करता है भाई, ऊपर से इसने कमर पूरी की पूरी तोड़ दी, मरोड़ दी, फेंक ही दी, मतलब तोड़ मोड़ के सब कुछ कर दिया। कगिसो रबाड़ा हुआ 3.4 में 32 रन देके 3 आउट इसने भी कर दिया भाई, बहुत तगड़ी बैटिंग करी, मजा आ गया भाई, देखना पड़ेगा।
अरशद खान भाई साहब 2 मैच थोड़े पिटाई लगे 24 रन, बट फिर भी 1000 की दिन तो होगा नहीं, कभी नहीं पिटाई लगे। 12 की इकोनॉमी। होल्डर भी आज दिन नहीं था, 2 में 27 रन दे दिए भाई। 13 की इकोनॉमी, अपना काम ठीक कर रहा है, लगातार कंसिस्टेंट है। राशिद खान भाई साहब आखिरी में आगे से फिनिश करा ना, वाइंड अप का सीन बहुत अड़ गया। 2 में 18 रन देके 3 विकेट लीड, 9 की इकोनॉमी से भाई क्या बैठे बॉलिंग कर रहा है। अलग लेवल पे बॉलिंग चल रही है भाई गुजरात के भाई साहब। प्रसिद्ध कृष्णा खिलाया था भाई, 1 में 13 रन दिए। चलो आज विकेट नहीं मिली, बट ऊपर से एक गेम खत्म कर देता वहाँ पे भाई। अगर वहाँ पे अगर ऊपर से विकेट नहीं मिली तो क्या पता मैच और क्लोज जाता था, बट हारना तो चेन्नई को ही था। वो 80 नहीं 30 रन से हार जाते, बट हारना तो था ही। सो इस मैच में तो इतना तक। कल आप जबरदस्त मैच होने वाला भाई। राजस्थान कह रहा हूँ, आरसीबी और हैदराबाद के बीच मैच है भाई। दोनों क्वालिफाई कर गई है, अब टॉप 2 की लड़ाई है। हैदराबाद को बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, 80-80 रन से जीतना है, या फिर 11-12 ओवर पर चेज करना है उन्हें अगर क्वालिफाई करना। अब देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज के लिए इतना था। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताते हैं मैच टर्निंग पॉइंट क्या। सो आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।